गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में, इतनी सुंदर नगरी में। हम लोग यहाँ पर आ गए थे कल चोपटा, और आपने देखा ही होगा पिछले ब्लॉग में हमारा सफ़र किस तरह से रहा। चोपटा आने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सलाह, एक एडवाइस देना चाह रही हूँ। हम लोगों को जो यहाँ पे आके मालूम पड़ा कि उत्तराखंड में चोपटा 2 है, ये हमें आज तक नहीं पता था। एक चोपटा है और एक चोपटा 2 के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप लोग चोपटा आते हैं तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें कि आपको चोपटा हिल स्टेशन में जाना है, जो कि तुंगनाथ मंदिर के पास पड़ता है। फिलहाल हम लोग चोपटा की वादियों में हैं, और आज हमारा प्लान है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे तुंगनाथ टेम्पल। तुंगनाथ टेम्पल हमारे यहाँ कैंप से लगभग जो 4 किलोमीटर दूर से उसकी चढ़ाई शुरू होती है। जो पूरा ट्रैक है वो 3 से 4 घंटे का रहेगा। 4 किलोमीटर की इसका ट्रैकिंग रहेगा। और तुंगनाथ टेम्पल बेसिकली जो शिव जी हैं, महादेव हैं, महादेव का मंदिर है, और कहा जाता है कि वो सबसे टॉप पे है, मतलब वर्ल्ड वाइड सबसे टॉप पे बना हुआ एक टेम्पल है। तो आज जाते हैं, ट्रैक करते हैं। और यहाँ पे ना हर तरफ कैंप ही, अदरवाइज़ अगर आप लोग सोचे कि यहाँ आके आप लोग कॉटेजेस लें तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कैंप ही अवेलेबल हैं, और कैंप का जो फेयर यहाँ पे शुरू हो जाता है वो 1000 रुपये पर पर्सन से शुरू होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप पूरा कैंप का चार्ज देते हैं, यहाँ पे आपको पर पर्सन पे करना पड़ता है, जिसमें कि आपका ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड रहता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी हिमालय की जो हिमालय है वो दिख रहे हैं यहाँ से, और बहुत सुंदर यहाँ का नज़ारा है। बहुत ठंडा ठंडा मौसम है। रात को टेम्परेचर यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 डिग्री 6 डिग्री था, इतना ठंडा था। और अभी जो धूप निकली है तो थोड़ा सा वेदर कंट्रोल हो रहा है। बने रहे इस पूरे व्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। पूरी वीडियो में हम लोग पूरा ट्रैक कवर करेंगे और आपको भी पूरे दर्शन कराएंगे। ये है यहाँ के कुछ कैंप। इस तरह से यहाँ पे ये कैंप्स बना रखे हैं इन्होंने। हमारा कैंप वो आगे 2 मिले हैं हमें। बहुत सारे कैंप है यहाँ पे हर जगह। तो यहाँ पे जो कैंप के प्राइसिंग है वो 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं पर पर्सन। यहाँ पे आपको पूरे कैंप का चार्ज नहीं, आपको पर पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है। तो 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होने के बाद 1500 to 1000 तक की रेंज जाती है। हम लोगों ने यहाँ से अपना चेकआउट कर दिया है, और यहाँ से जो ट्रैकिंग शुरू हो रही है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हम सारे तो फ़िलहाल यहीं पर बैठ गए हैं और हालत इतनी ख़राब हो गई ना। अभी से देखो वो सब लोग अपना फाइनली चेकआउट करा कर आ रहे हैं, बिलिंग करा कर। अभी इनकी हालत भी ख़राब होने वाली है यहीं पर, और हमें जाना है वहाँ ऊपर जो विजिबल ही नहीं है। कैंप से चेकआउट करने के बाद हम सभी लोग निकल चुके थे तुंगनाथ मंदिर जाने के लिए। और तुंगनाथ मंदिर हमारे कैंप से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था, वहाँ से उसकी चढ़ाई शुरू होती है। तो बहुत अच्छा रास्ते का रूट पड़ रहा था, और हमारे आगे काफ़ी टूरिस्ट थे जो जा रहे थे इस मंदिर में। ये है तुंगनाथ जी का मेन द्वार, जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। चढ़ाई एकदम खड़ी है शुरू की। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तुंगनाथ जी की चढ़ाई जो है वो वहाँ से शुरू होती है, लेकिन हम लोगों ने एक शॉर्टकट ले लिया था। तो मैं यहाँ नीचे से आ रही हूँ ऊपर, और ट्रैकिंग करते करते मुझे वहाँ तक जाना है। बहुत डिफ़िकल्ट चढ़ाई है। हम लोगों ने ना शॉर्टकट के चक्कर में थोड़ा सा पहाड़ों का रूट पकड़ लिया था, क्योंकि जो नॉर्मल रोड थे ना वो भी पत्थरों जैसी रोड थी और इतनी ज़्यादा स्टीफ पे थी। और यहाँ के रास्ते जैसे ही मैंने देखे तो मेरे तो थोड़े से होश ही उड़ गए थे, क्योंकि मैं जनरली मुझे खड़ी चढ़ाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। बट फिर सबने मुझे हौसला दिया कि नहीं चलो चलो। तो धीरे धीरे डंडे के सहारे मैंने चढ़ाई शुरू कर तो दी थी, लेकिन सच में मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि पता नहीं अभी तो ये बहुत थोड़ी सी आगे जाके कैसा आएगा। तो तुंगनाथ जी की जो चढ़ाई है ना वो पूरी की पूरी खड़ी चढ़ाई है। खच्चर की जो घोड़े होते हैं वहाँ पे फैसिलिटी है, लेकिन हमारे सामने मैंने खुद देखा कि एक जो लेडी थी वो घोड़े से नीचे गिर गई थी, क्योंकि उनका जो घोड़ा है वो डिसबैलेंस हो गया था।
तो हमने तो सोचा कि नहीं, हम में से कोई भी घोड़ा नहीं करेगा, पूरी की पूरी चढ़ाई हम लोग पैदल ही करेंगे। तो हम लोग जैसे जैसे धीरे ऊपर बढ़ते जा रहे थे तो आगे जाके ना मौसम भी इतना ख़राब हो गया था, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी क्योंकि वहाँ से हिमालय इतने पास थे और इतना ज़्यादा ठंडा वेदर हो गया था कि हमें आगे जाके रेन कोट परचेज़ करने ही पड़े क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। अदरवाइज़ ऐसे तो हमें ठंड लग जाती और हम शायद बीमार भी हो सकते थे। फाइनली 3 घंटे का चढ़ाई करने के बाद सिर्फ 1 किलोमीटर की चढ़ाई और रह गई है। वो दूर है तुंगनाथ मंदिर और यहाँ इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि हमें रेनकोट लेने पड़ गए और चढ़ाई सच में बहुत डिफिकल्ट है, बट फिर भी भगवान ने हिम्मत दी है तो हम चल ही रहे हैं धीरे धीरे। तो 3 से 4 घंटे की चढ़ाई है जो हम जल्दी अब कवर करने वाले हैं। और ठंड भी बहुत है। बहुत ज़्यादा। और जैसे ही मैंने सामने ये मंदिर का स्वरूप देखा ना, सच में मेरा दिल इतना खुश हो गया था ना। जो भी चढ़ाई की थकान थी वो सारी 1 मिनट में ख़त्म हो गई थी और मंदिर इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मैं केदारनाथ पहुँच गई, क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ में ही देखा है केदारनाथ का मंदिर, जो मंदिर कैसा दिखता है बाहर से, सेम वही रूप था। और सच में मतलब एक तो ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, लेकिन मंदिर को देख के मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ना कि जितनी लंबी चढ़ाई मैं करके आई हूँ मैं सब भूल चुकी थी कि कहाँ से आई हूँ, कैसे आई हूँ। बस मन कर रहा था बस मंदिर में बैठ जाऊँ और यहीं पर दर्शन करूँ। और यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर ना चंद्रशिला भी था, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। शाम के 6 बज चुके थे और हमें नीचे भी आना था, तो इस वजह से हमने वहाँ तो नहीं जा पाए। बट हाँ, यहाँ मंदिर में हमने पूरे दर्शन बहुत अच्छे से करे। सो तुंगनाथ जी की चढ़ाई करने के बाद हम लोग नीचे वापस आ गए थे और हमने होटल में स्टे किया क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे निकल चुके थे अपनी जर्नी के लिए। अच्छा, मैं आप लोगों को पता है एक बात बताती हूँ। जैसे ही हम लोग तुंगनाथ मंदिर से नीचे आए ना, तो आगे आके ना हमारी गाड़ी ही नहीं मिल रही थी और हम लोग के मन में आया अरे हम लोग वापस कैसे जाएंगे। हम लोग इतना घबरा गए थे क्योंकि जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी तो हमारे को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हमने गाड़ी कहीं और पार्क कर दी है। तो पूरे आप सोचो पहाड़ों पे आप खड़े हो और अंधेरा, एकदम बिल्कुल काला अंधेरा हो रखा है और आपको उस टाइम पे आपकी गाड़ी ना मिले, आपको कैसा लगेगा। तो सोचो हमारे साथ क्या हुआ था। खैर फाइनली आधा घंटा सर्च करने के बाद हमें हमारी गाड़ी मिल गई थी और गाड़ी में मिलने के बाद जो बैठने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिला था ना, वो सिर्फ मैं ही आपको मतलब बता सकती हूँ मैंने क्या उस टाइम पे फील किया था। खैर ये तो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपको शेयर किया। और तुंगनाथ मंदिर जी का एक्सपीरियंस ना सच में बहुत अमेजिंग है। ये 5 केदार में से एक केदार है, तो मेरे को तो बहुत शांति मिलेगी। चलो जी, मैंने एक 5 केदार तो पूरा किया। अब आगे की यात्रा देखो, कब भगवान बुलाते हैं, कब हमारे दर्शन होते हैं, वो तो अब आगे भगवान ही जाने। फ़िलहाल आप लोगों को भी एक बार तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और सब कुछ करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग निकल चुके थे मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। फिर हमने एक जगह पर रुक के ब्रेकफास्ट किया और हमने खाया आलू के पराठा और चटनी। फिर रास्ते में हमें दिखी एक रिवर, तो हम लोग बस यहीं पर बैठ गए आराम से, क्योंकि ये जो रिवर के पास बैठने का जो व्यू होता है ना, बस यहाँ बैठो पानी में पैर डाल के और एक दूसरे के साथ बातें करो, खेलो। हमारे पास तो खैर वो कहते हैं ना कौन सा इलेक्ट्रिक स्टोव होता है, मैगी, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था, अदरवाइज़ हम लोग ये सब भी करते। बट हमने खैर पानी में हाथ डाल के इंजॉय किया, सब ने बैठ के गप्पे मारी, अपना एक्सपीरियंस सब लोग शेयर कर रहे थे कि सबको कैसा लगा यहाँ पर आके। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा ये। और सोच के तो हम लोग आए थे कि हम लोग हर्षिल वैली जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में देखा सब कुछ सारी चीज़ें चेंज होती गई और रास्ते अपने आप बंद चले गए। मतलब टेहरी डैम हमारे प्लान में नहीं था, चोपटा नहीं था, तुंगनाथ मंदिर नहीं था और इस तरह से नदी के पास बैठना तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये सब चीज़ें अपने आप बनती चली गई और हमारे सारे प्लान रीरूट होते चले गए। खैर वो सब हमारा बहुत अच्छा रहा। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें देखो क्या मिला देवप्रयाग में मिली हमें संगम होता हुआ दिखा। मतलब अलकनंदा और भागीरथी रिवर का जो संगम वहाँ पे होता है वो हमने देखा। मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा था, मैंने पहले ये कभी नहीं देखा था और ये देखे तो मुझे इतना, मतलब आप सोचो ये नेचर में 2 नदियाँ मिल रही लेकिन दोनों के कलर अलग अलग हैं, कोई भी नदी का पानी एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। तो ये एक अपना एक अलग ही चीज़ है देखने के लिए नेचर की।
बस ये सब हमने एक जगह पे स्टॉप करके देखा स्पेशली इसको, और बस इस वीडियो को बनाया मैंने, बहुत मज़ा आया और आगे जाके ये गंगा जी बन गई। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये था जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कल हम लोग गए थे तुंगनाथ जी के मंदिर, और वो मंदिर जो कि पंच केदार में से एक है, तो वहाँ के हम लोग दर्शन करें। और मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस ना सच बताऊँ तो वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या एक्सपीरियंस था वहाँ का। एक तो वो मंदिर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मतलब टॉप पे मंदिर है वो वाला, और उसकी चढ़ाई जो है 4 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन पूरी की पूरी चढ़ाई जो है वो ऐसे स्लोप वाली चढ़ाई है, कोई भी नॉर्मल रोड नहीं है, बिल्कुल पहाड़ों से चढ़ के आपको ऊपर जाना होता है। तो सच्ची बताओ ना तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, और मतलब इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, एक पॉइंट पे आके तो मैंने सरेंडर कर दिया था कि नहीं, मैं शायद नहीं जा पाऊंगी। बट जब कहते हैं ना परिवार का साथ हो तो आप कहीं भी पहुंच जाते हो। बस पूरी फैमिली के साथ हम लोगों ने ट्रैवल किया तो पहुंच ही गए थे, और मंदिर में जाके ना जो भी मेरी थकान थी वो सब 1 मिनट में दूर हो गई थी। तो ओवरऑल जो मैंने अपना एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कैसा रहा है। आप लोग अगर तुंगनाथ मंदिर कभी जाते हैं तो एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान, चाहे आप गर्मी में जाएं चाहे सर्दी में, अगर गर्मी में जा रहे हैं तो भी आपको ना गर्म कपड़े अच्छे से भर के लेके जाने हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड थी, 5 डिग्री टेम्परेचर था दिन के टाइम में, और ये मई का मंथ है जब हम लोग गए मंदिर में, तो वहाँ तो हमारी हालत एकदम ख़राब होगी। तो पानी की बॉटल और आपको अपने साथ गर्म कपड़े जरूर कैरी करने हैं। बाकी तो जर्नी महादेव जब साथ होते हैं तो अपने आप इजी हो जाती है। सो ये थी हमारी ओवरऑल जर्नी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सी यू सून।